हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली जो चैप्टर है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में भी है और क्लास 12th में भी ये चैप्टर है। तो ये दोनों ही बोर्ड्स को कवर करेंगे, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों को। तो मैट्रिक्स चैप्टर में क्या होता है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मतलब मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखते हैं जिसमें क्या होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और जो ये नंबर्स हैं, जितने भी नंबर लिखे जैसे 0 है तो 0 किसका एलिमेंट हो जाएगा, मैट्रिक्स बी का एलिमेंट हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं और वो नंबर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। किसी मैट्रिक्स ए माना है तो किसी मैट्रिक्स ए के, और इन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऐसा होगा क्वेश्चंस में कि आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा या ऑर्डर निकालने के लिए कहा जाएगा कि मैट्रिक्स दे दी गई, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स है, आप थोड़ी देर इसका ऑर्डर ना लिखा, यहाँ पे पूछेगा आपसे कि इसका ऑर्डर लिखिए। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर को लिखते हैं m इंटू एन। m क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ रोज और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है किसी मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, बस हमें वो काउंट करना पड़ता है। तो रोज और कॉलम क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। अगर कोई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो रो किन्हें कहते हैं, जो भी एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, रो। तो ये फर्स्ट रो हो जाएगी, रो फर्स्ट, और ये कौन सी रो हो जाएगी, रो सेकंड। ये सेकंड रो हो जाएगी। और कॉलम किसे कहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स वर्टिकली लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये कॉलम फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉलम सेकंड। अब जैसे इसका हमें कहा गया कि ऑर्डर लिखने के लिए, तो हम देखेंगे यहाँ कितनी रो है, तो 1 2 3 3 रोज है तो 3 इंटू कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 कॉलम है तो 3 इंटू 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3। ऐसे ही ये वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे कितनी रोज है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। और ये क्या है, जनरल फॉर्म में लिखा गया इसे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये कोई एलिमेंट ए है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ए है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, क्योंकि रो तो फर्स्ट है लेकिन ये कॉलम कौन सा है, सेकंड। ऐसे ही थर्ड वाला फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, ऐसे ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका बुक्स में लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसमें कोई एलिमेंट है ए और आई और जे इसमें लिखा गया है, फिर इसकी ऑर्डर कितना है, m इंटू एन। अब जो i की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा या 1 के बराबर होगी, और m की जो i की जो वैल्यू है m से कम या m के बराबर होगी, और j की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा 1 के बराबर, और j की जो वैल्यू है n से कम या n के बराबर। अच्छा, n और m क्या थे, m क्या था, नंबर ऑफ रोज, और n क्या था, नंबर ऑफ कॉलम। अगर यहाँ हम ध्यान से देखें इस चीज को, तो नंबर ऑफ रोज क्या है, i की जो वैल्यू है नंबर ऑफ रोज के बराबर होती है या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर बराबर ही केस होता है। तो i एक तरह से रो के लिए ही हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करते जाए, जैसे यहाँ कुछ वैल्यूज रखी, जैसे यहाँ i की वैल्यू 1 रखी तो ये a 1 हो जाएगा, और j की वैल्यू भी 1 रखी तो 1, i की वैल्यू 1 ही रहने दी, j की वैल्यू 2 रख दी तो 1 इंटू 2। अभी हम लोग यहाँ पढ़ के आए थे कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही अगर i की वैल्यू 1 और 3 लिख दे, बताया तो गया नहीं कहाँ तक लिखना है, तो इसको ऐसे ही आगे तक बढ़ाते जाएंगे। फिर ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम करके इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसे में पता तो है नहीं कहाँ तक जाना, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक हम लोग जाते हैं, ए आई जे तक के इसको हम पूरा लिख देंगे। और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो A1 J, A2 J, A3 J, ऐसे करते करते AIJ। एक तरह से ये जनरल फॉर्म में लिखा गया है इसे। इसके आगे क्वेश्चन है जिससे आपको थोड़ा बहुत इसका जितना भी अब तक पढ़ाया है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो क्लास 12 की बुक से एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऑर्डर निकालना है इसका। तो ऑर्डर हम निकालते हैं m इंटू एन के फॉर्म में। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी यहाँ पे 1 2 3 और कॉलम कितने यहाँ पे 1 2 3 4। कॉलम कितने हो गए 4। रो जो हॉरिजॉन्टल लिखी होती है और कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकली एलिमेंट्स लिखे होते हैं किसी मैट्रिक्स में, उन्हें कॉलम बोलते हैं। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें हमें एलिमेंट्स बताने हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स है। तो इसमें एलिमेंट्स बताने हैं, एलिमेंट्स कितने, एक रो में एलिमेंट कितने हैं 4, और कितनी रोज है यहाँ पे 3, तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर ले तो कितना आ जाएगा 12। मतलब अगर हमें ऑर्डर देगा, अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें ऑर्डर दे दी और हमसे कहे इसमें निकालिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करा देंगे, जो भी ऑर्डर है उसका मल्टीप्लाई करा के उसमें टोटल एलिमेंट्स निकाल लेंगे आसानी से। इसके बाद वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें वैल्यू बतानी है A13 की, A21 की, A33 की वैल्यू यहाँ पे
हमें बतानी है इन दो की। A13 मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो रो फर्स्ट ये है, थर्ड वाला कॉलम कौन सा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है 19, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है 35। ऐसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम में कौन सी वैल्यू है, थर्ड रो ये थर्ड कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है इसमें -5। ये सब क्या हो जाएंगे इसके आंसर। तो आज इसका कुछ बेसिक पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें उस बेसिक पे बेस्ड। इसके नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से डिटेल में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।